ओके, सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है, सी एंटर होता है। एट द एंड देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको बनाना है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहां पे बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका होता है फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। नेक्स्ट बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट इज particulars A, B, C, particulars A, B, C। नेक्स्ट आपका जो बनता है दैट्स योर बैलेंस शीट, एज एट, फिर आएगा यहां पे आपकी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ये बन गया आपका फॉर्मेट रेडी। अब यहां पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में, यहां लिखा हुआ है दो पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर एंटर हुआ है, बट यहां पे आपके पास वो नहीं है, डेट नहीं है जिस दिन एंटर हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे वही सेम डेट ले लेंगे एज एट 31st March 2022। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सी एंटर हुआ है और वो लेकर आया है 2,50,000 एज हर कैपिटल। ठीक है, 250,000 एज हर कैपिटल। गुडविल के लिए कुछ गिवन है क्या? यस, गुडविल के लिए कुछ गिवन है यहाँ पे। तो पहले हम लोग करते हैं जो कैपिटल को लेकर आया। So यहाँ पे आफ्टर लीविंग फर्स्ट लाइन फॉर द बैलेंसेस वी विल राइट बाय, क्वेश्चन देखिए वी डू हैव द बैंक, सो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,50,000 इन योर सीज कॉलम। 250 आएंगे अपने एसेट्स में, लिखेंगे पहले बैंक गिवन है आपके पास बैंक गिवन है 1 लाख प्लस सीज कैपिटल 2,50,000। ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट चीज। अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 पे। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो लॉस है हमारे लिए, तो ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 10%। मशीनरी आपके पास गिवन है 2 लाख का, तो 2 लाख का 10% विल गिव यू 20,000। ओके, यहां पे आ जाएंगे 2-3 लाइन छोड़कर, यहां पे 2-3 लाइन छोड़ के लिखेंगे हम लोग क्या, मशीनरी आपके पास गिवन है 2 लाख माइनस 20,000, 2 लाख माइनस 20,000, तो बाहर आ जाएगा आपका 1,80,000। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहां पे आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट, 20% से बढ़ रही है, तो बिल्डिंग 3 लाख का 20% विल गिव यू 60,000। 3 लाख का 20% विल गिव यू 60,000। यहां पे आ जाएगा आपका बिल्डिंग 3 लाख प्लस 60,000, 3 लाख 60। नेक्स्ट, अब सी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ए और बी तो इजी थे। सी पॉइंट बोलता है कि बैंक लोन ऑफ 1 लाख इज पेड ऑफ, बैंक लोन इज 1 लाख ऑफ पेड ऑफ along with interest of rupees 20,000। यहां पे थोड़ा ध्यान समझिएगा,
क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे हमारा बैंक लोन का पेमेंट हो रहा है तो क्या ये रिवैल्यूएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए रिवैल्यूएशन में चीजें तभी जाती हैं जब कोई अचानक से प्रॉफिट या अचानक से लॉस हो जाए। अगर आपके पास कोई एक नोन लायबिलिटी है जिसको आप पे ऑफ कर रहे हो तो उसमें आपका रिवैल्यूएशन का कोई रोल नहीं होता। अगर आपके पास कोई एसेट है जिसको आप सेम बुक वैल्यू पे ही सेल ऑफ कर रहे हो उसमें भी आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। उसकी वैल्यू बढ़े घटे, ज्यादा में सेल हो जाए कम में सेल हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। तो यहां पे अगर आप बैंक का लोन पे ऑफ कर रहे हैं 1 लाख का, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में वी ऑलरेडी हैव अ बैंक लोन ऑफ ₹2 lakhs। नाउ प्लीज कम टू लायबिलिटी साइड। यहां लिखेंगे हम लोग बैंक लोन। बैंक लोन आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2 लाख का, इसमें से माइनस हो जाएगा रीपेड। आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है बैंक लोन का वो पे किया है 1 लाख, तो आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल होगा बैंक लोन का दैट वुड बी 1 लाख ओनली। द बैलेंस अमाउंट ऑफ बैंक लोन विल बी 1 लाख ओनली। नाउ क्योंकि आपने इसको पे ऑफ कर दिया है तो ये आप अपने बैंक बैलेंस से माइनस करेंगे, तो बैंक में से माइनस कर देंगे आप बैंक लोन। अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि कितना माइनस करें। देखिए यहां पे आपने 1 लाख का तो लोन पे किया ही है अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 20,000, मतलब आपने एज अ होल 1 लाख प्लस 1,20,000 पे कर दिया होगा। क्लियर? ओके। अब जो ये एक्स्ट्रा 20,000 पे किया है, एक्स्ट्रा जो लॉस हो रहा है आपको, इसके लिए आप आएंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट, टू बैंक अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ 20,000। ओके, सो बैंक लोन आपने 1 लाख पे किया, 20,000 इज फॉर द इंटरेस्ट। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्लेम फॉर वर्कमैन अरोज टू 50,000। चेक करिए क्या हमारे पास रिजर्व है क्या। यस, वी डू हैव अ रिजर्व ऑफ हाउ मच, वी हैव अ रिजर्व ऑफ 60,000। तो यहां पे जितना क्लेम आता है वो आपके लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम। तो कितना क्लेम आया हमारे पास 50,000 का। So we have got a claim of 50,000, पर हमारे पास रिजर्व था 60,000 का अवेलेबल। तो 60 में से 50 का क्लेम आ गया, वो यहाँ पे आ गया, जितना बचेगा वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और लिख देंगे बाय वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। आपके पास 60 में से 50 का तो क्लेम आ गया, बचा 10,000, तो 10,000 को बढ़ना होगा आपको 3:2 के रेशो में। तो दिस विल गिव यू 6,000 एंड 4,000। तो ये आ गया आपका 6 एंड 4। ओके, ये हो गया कंप्लीट आपका डी पॉइंट। ई पे आते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज हाउ मच 3 लाख। मार्केट वैल्यू देखिए, इन्वेस्टमेंट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 2,50,000 के, और मार्केट वैल्यू इस बार बढ़ गई है। सो वी हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो क्योंकि प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में जाएगा ये बाय साइड। सो वी विल राइट बाय इन्वेस्टमेंट्स। देखिए याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो ही आप उसको अपने रिजर्व से निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो ही आप रिजर्व से निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में चला जाता है। ओके, अब चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास आईएफआर है क्या। यस, वी डू हैव आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ हाउ मच 40,000। इसको आप उठा के नॉर्मली बांट देंगे। सो यहां पे आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपके पास 40,000 गिवन है, 40,000 को बांटेंगे ए और बी में। सो 40,000 का ये आ जाएगा 24,000 एंड 16,000।
24,000 एंड 16,000। ठीक है, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट्स वाला पॉइंट कंप्लीट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी इज 5:3:2। आएंगे वर्किंग नोट पे हम लोग, क्योंकि आपके पास न्यू रेशियो गिवन है तो पहला काम होता है टू फाइंड आउट दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू। तो निकालेंगे ए का पहले से था आपके पास 3:2 मतलब 3/5 माइनस 5/10 और बी का आएगा 2/5 माइनस 3/10। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10। सो 5 2 3 2 6 6 माइनस 5 1। यहाँ पे एलसीएम 10 5 2 10 2 2 4 माइनस 3 1। सो आपका जो रेशियो आ गया है वो आ गया है 1:1। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1:1 कब कहाँ काम आता है आपके, ये काम आता है गुडविल को बांटने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट गुडविल का ही गिवन है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, तो आपको 3 साल के एवरेज निकालने होंगे बाय 1 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज इयर्स हैज बीन गिवन टू यू 1। ठीक है, तो द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस इयर्स वर 31 मार्च 2020 का और 21, 2 ही साल गिवन है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। आपको एवरेज लेना है 3 सालों का, पर आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 2। द क्वेश्चन अराइजेस थर्ड ईयर का प्रॉफिट कहां से लेकर आए, एवरेज कहां से निकाले 3 सालों का। तो ध्यान से अगर आप डेट चेकआउट करेंगे 31 मार्च 2020, 21 और 22 की आपके पास बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट में चेक करिए क्या आपके पास कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है क्या। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है एसेट साइड में, तो ये है आपका तीसरे साल का प्रॉफिट। बट क्योंकि ये एसेट साइड में अपीयर हो रहा है तो ये प्रॉफिट ना होकर क्या हो गया हमारे लिए लॉस। इज दैट ओके। तो यहाँ पे पहले साल का प्रॉफिट गिवन है, सेकंड का प्रॉफिट गिवन है, थर्ड देयर इज अ लॉस। सो यहाँ पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2 निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपके पास अमाउंट्स गिवन है 5 लाख, 3 लाख और 50,000। सो दिस इज 5 लाख प्लस 3 lakhs minus 50,000 because that's the loss, whole divided by 3। तो ये आ जाएगा आपका 7,50,000 divided by 3 will give you 2,50,000। so 2,50,000 is the goodwill of the firm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 1 ही है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 we will get 2,50,000 itself। अब यहाँ पे निकालना है आपको सी का शेयर। सो सी जो आया है क्वेश्चन में मेंशन है नहीं एज सच, बट आपके पास न्यू रेशियो गिवन है, तो न्यू रेशियो में 2/10 गिवन है इसका शेयर। तो ये आ जाएगा आपके पास 50,000 रुपए। तो मतलब सी जो है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 50,000 रुपए। ओके, सो यहां पे अगर कुछ मेंशन नहीं है कि वो लेकर आ रहा है कि लेकर आ रहा, तो वो हमेशा लेकर आता ही है। तो आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो यही 50,000 रुपए को हम लोग को बांटना होता है सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 में। सो 25,000 रुपीज ईच, और यही 50,000 आपके बैंक में जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। ये खत्म हो गए आपके सबके सब एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग कहां पर बैलेंस शीट खाली करेंगे। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल गिवन है। सो कैपिटल्स आपके टॉप पे आते हैं यहाँ पे, जैसा हम लोग को पता ही है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये गिवन है आपको 2,50,000 और इसका भी गिवन है 2,50,000 की
नेक्स्ट है आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी का कुछ नहीं कर पाए थे तो एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ रुपीज 1 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख। बैंक हमारा हो गया, मशीनरी हमारी हो गई, बिल्डिंग हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को आपने यूज जरूर यहाँ पे कर लिया है गुडविल के लिए, पर है तो वो लॉस ही, तो बांटा तो यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस। 50,000 को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो 3:2 का रेशो, 30 एंड 20,000 बटेगा ए और बी को। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स आपके पास गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी तो हमने लिखा भी था पर डुअल इफेक्ट नहीं कर पाए थे, तो डुअल इफेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बस यही गलतियां होती हैं आपके एग्जामिनेशन में, जब आप डुअल इफेक्ट करना भूल जाओगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, तो प्लीज डुअल इफेक्ट करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ तो जब आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो सब चेकआउट करें एक चीज। सो ये खत्म हो गया आपका सब आइटम्स। अब फाइनली हम लोग क्लोज करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड हैवी है तो इट्स अ प्रॉफिट, सो इट इज टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बटेगा ए और बी में। वन 10 में से 40 माइनस होगा 70,000 बटेगा 3:2 के रेशो में, तो ये आ जाएगा आपका 42 एंड 28,000, 42,000 एंड 28,000। अब यही हम लोग लिख देंगे इस साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 42,000 एंड 28,000। फाइनली फिर इसको क्लोज करेंगे और हमारे पास निकल के आ जाएगा टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे 250, 250, तो 250 प्लस 40 290, 290, यहाँ तो 253, 341, 347, तो ये आ गया आपका 3,47,000। एक बार फिर से देख लेते हैं, 250 प्लस 53, 341, 347, सही है 347, 250, 250, 3,00,000, 308, 308, 328, 328 और ये है आपका 250, ठीक है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट इसको फिर से चेक करते हैं। 250, 275, 308, नहीं 303, 303, 323 हो गई, 323। यहाँ पे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3,47,000, 3,23,000 एंड 2,50,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन, 347 में से 30 गया तो 317, 323 में से 20 गया तो 303 और ये आ जाएगा 2,50,000। यही तीनों यहाँ पे आ जाएंगे कैपिटल्स आपके, कैपिटल्स ए का, बी का, सी का। तो दिस इज 3,17,000, 3,03,000, 2,50,000 और सो कर देंगे हम लोग टैली। टोटल के पहले इसको बाहर कर देंगे, 250, 230, 280, ये आ रहा है 280 और ये कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 8,70,000, 8, 9, 10, 11, 20,
280 प्लस ये 3 460 460 840 नहीं 820 820 1120 करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट और टैली हो गया। तो इसमें भी आपने कुछ कुछ नई नई चीजें सीखी होंगी। तो रिवीजन क्लासेस चल रही है हमारी है, तो ये सब चीजें मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर क्लास में दैट इज हर जो हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं उसमें मैक्सिमम चीजें हम लोग डाल दें ताकि एक बार में आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे।